जब से सुनीता राघव से लड़ झगड़ कर अपने मायके चली गई थी, तब से राघव खुद को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान समझने लगा था। अब घर में ना तो उसे कुछ कोई कहने वाला था और ना ही हुक्म चलाने वाला। ऑफिस से आते ही आराम से सोफे पर पसर जाता, फिर कुछ देर बाद कपड़े उतारकर दरवाजे या डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर टांग देता। जूतों को भी उनके स्टैंड पर न रखकर डाइनिंग टेबल के नीचे सरका देता। खाना बनाने की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। सुबह दूध ब्रेड खाकर ऑफिस चला जाता और दोपहर का खाना ऑफिस की कैंटीन में खा लेता। रात के खाने की भी कोई चिंता नहीं थी। कभी बाहर से मंगवा लेता तो कभी एक आध दोस्त को भी अपने घर बुला लेता अथवा कभी किसी दोस्त के घर जाकर खा लेता था। हमेशा की तरह आज राघव ने अपने दोस्त विशाल को फोन करके अपने घर बुलाया ताकि आराम से गप्पे मार सके। सुनीता के जाने के बाद राघव की दिनचर्या कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। बड़ा मजा आ रहा था उसे अपने मन मुताबिक जीने में। सुनीता के रहते तो रोज किसी न किसी बात को लेकर घर में कला होती रहती थी। मजाल जो राघव टीवी का रिमोट छू ले, क्योंकि राघव के ऑफिस से घर आने के समय सुनीता का मनपसंद धारावाहिक चल रहा होता था। चिढ़ जाता था वह। उसे लगता था जैसे ये घर सिर्फ सुनीता का ही है और सुनीता इस बात से चिढ़ उठती कि आते ही राघव अपने जूते कपड़े खोलकर यहाँ वहाँ फैला देता। ये क्या है राघव, देखो तुमने अपने कपड़े कहाँ लटका रखे हैं। तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह कपड़े जूते यहाँ वहाँ न रखा करो, पर तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, कहकर सुनीता ने राघव के जूते उठाकर जूता स्टैंड पर दे मारा। अच्छा ठीक है, कल से याद रखूंगा। राघव अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, तुम भी कभी याद नहीं रखोगे क्योंकि तुम्हारी आदत बन चुकी है। ए अरे, कपड़े हैंगर में लगाकर रख दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मुझे भी कभी दोनों नहीं मिलते। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। बीबी नहीं, एक नौकरानी बनाकर रख छोड़ा है तुमने मुझे। बड़बड़ाते हुए सुनीता किचन में चली गई। तो मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो दिन रात तुम्हारी सुख सुविधा के लिए खटता हूँ। अरे मैं भी तो थक जाता हूँ ऑफिस में आकर, इसलिए थोड़ा सुस्ताने लगता हूँ। तुम्हारी तरह घर में आराम नहीं फरमाता हूँ, समझी। राघव भी गुस्से से बोला। सुनीता चाय के कप को लगभग टेबल पर पटकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? मैं घर में आराम फरमाती हूँ? घर का काम क्या कोई और कर जाता है? तुम मर्दों को तो हमेशा ही लगता है कि औरतें घर में या तो टीवी देखती रहती हैं या फिर आराम। कभी एक रुमाल भी धोया है खुद? बस ऑर्डर किया और सब हाजिर मिल जाता है। कितना भी खटो पर कोई कदर नहीं है हमारी। सुनीता बोली। राघव भी चुप रहने वाला नहीं था। बोला, तो क्या घर बाहर सब मैं ही करूं? पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। जब देखो हुक्म चलाती रहती है। ऑफिस में बॉस की सुनो और घर में बीबी की। सोचता हूँ घर में चैन मिलेगा, पर वह भी मेरे हिस्से में नहीं है। इससे तो अच्छा है घर ही न आया करूँ। यह इनका रोज का झगड़ा था। प्रेम विवाह किया था दोनों ने, जीवन भर साथ जीने मरने का वादा किया था, पर प्रेम तो कहीं दिख नहीं रहा था। बस विवाह किसी तरह निभ रहा था। इनका झगड़ा पास पड़ोस में चर्चा का विषय बन चुका था। हाँ, राघव था बेफिक्र इंसान। राघव मस्ती में जीने वाला और उसकी इस बेफिक्री पर तो मर मिटी थी सुनीता। तो आज क्यों उसे राघव की इस आदत से नफरत होने लगी? वैसे भी इंसान में सारी अच्छाइयाँ नहीं हो सकती ना। सुनीता को भी तो समझना चाहिए कि आखिर किसके लिए वह इतनी मेहनत करता। अपने परिवार के लिए ही ना। क्या कभी किसी बात की कमी होने दी उसने सुनीता को? बस जबान से निकली नहीं और खरीद लाता। कभी कभी तो वह इस बात के लिए भी राघव से झगड़ पड़ती थी कि क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की। तब राघव कहता कि कमाता किसके लिए हूँ, तुम्ही सब के लिए ही ना। मगर सुनीता को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ा उठती थी। बेचारा राघव ऑफिस से थका हारा यह सोचकर घर आता कि थोड़ा रिलैक्स करेगा, पर सब बेकार। सुनीता के ताना सा व्यवहार के कारण उसे लगने लगा था कि या तो सुनीता कहीं चली जाए या फिर वह खुद सुनीता से दूर हो जाए। वह हमेशा उस वक्त को कोसता रहता था जब उसने सुनीता से शादी करने का फैसला किया था।
तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। उससे लगा जैसे किसी अंधेरी गली से बाहर निकल आया हो। आओ विशाल, बड़ी देर लगा दी, राघव ने कहा। घर के अंदर कदम रखते ही विशाल ले एक नज़र राघव के पूरे घर पर दौड़ाई और फिर बोला, सच में राघव, तुम्हारा घर घर नहीं कबाड़ खाना लग रहा है। क्या यार, कैसे रह लेते हो इस घर में? छोड़ो गुस्सा उस्सा और जाओ जाकर भाभी और चिंटू को ले आओ। भाभी के लिए ना सही पर चिंटू के लिए ही अपना गुस्सा थूक दो। अकेले हैं तो क्या गम है। गाना गाते हुए राघव हंस पड़ा, फिर कहने लगा, हाँ सही कह रहा है तू। चिंटू के बिना मन कभी कभी बेचैन हो उठता है। पर सुनीता पागल हो गया है क्या? भले ही घर कबाड़ खाना लगे पर मेरे मन को कितना सुकून मिल रहा है ये तू क्या जाने। बहुत घमंड था उसे कि उसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। अरे जरा उसे भी तो पता चले कि उसके बिना भी मैं अच्छी तरह जी सकता हूँ। चल छोड़ ये सब, बता तेरा कैसा चल रहा है? विशाल बोला, मैं तो ठीक हूँ, पर तू कितनी अच्छी तरह जी रहा है वह मैं देख रहा हूँ। पति पत्नी में नोक-झोंक चलती रहती है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि दोनों अपने अपने रास्ते बदल ले। अब भी कहता हूँ जाकर भाभी को ले आओ। थोड़ी देर बैठने के बाद विशाल ये कहकर वहाँ से चला गया कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होगी। रात को राघव को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या उसने सुनीता को मायके जाने को मजबूर किया या वह खुद अपनी मर्जी से गई। और चिंटू, वह बेचारा क्यों पिस रहा है उनके बीच। उसका कभी मन होता कि जाकर सुनीता को मना कर ले आए, फिर मन कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद गई है तो खुद ही वापस आएगी। उसे फिर सुनीता की जली कटी बातें याद आने लगी। जब तुम्हारे ऑफिस में मीटिंग थी और डिनर भी वहीं था तो मुझे बताया क्यों नहीं? कब से भूखी प्यासी तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ और अभी आकर बोल रहे हो कि खाकर आया हूँ। आखिर समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम मालिक हो और मैं तुम्हारी नौकरानी? राघव के ऑफिस से आते ही चिल्लाते हुए सुनीता ने कहा, ऐसी बात नहीं है सुनीता, मुझे तो पता भी नहीं था कि आज ऑफिस में डिनर का भी प्रोग्राम है। जब मुझे पता चला तो मैं तुम्हें फ़ोन करने ही जा रहा था, पर नमन जी मुझे खींचकर खाने के लिए ले गए और फिर मेरे दिमाग से बात निकल गई। राघव ने सफाई देते हुए कहा। मगर सुनीता कहाँ सुनने वाली थी, कहने लगी, नहीं राघव, बात वह नहीं है। बात यह है कि तुम कमा कर लाते हो इसलिए अपनी मन की करते हो, जानबूझकर मुझे सताते हो। जानते हो जाएगी कहाँ? अरे मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे पता नहीं था कि वहाँ डिनर का भी प्रोग्राम है। कब से दिमाग खराब किए जा रही हो। जाओ, जो समझना है समझो। राघव ने खींचते हुए कहा, इसमें समझना और समझाना क्या है? देखना एक दिन मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम ये समझना कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा मायका है जहां मैं जब चाहूं जाकर रह सकती हूं। सुनीता गुस्से से बोली, आखिर सहन करने की भी एक सीमा होती है। अब राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, अतः बोला, जाओ मैं भी तो देखूं, मेरे अलावा कौन तुम्हारे नखरे उठाता है। मेरी भी जान छूटेगी। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों से। सुनीता यह सुनकर अवाक रह गई। क्या कहा तुमने? जान छूटेगी तुम्हारी मुझसे? तो फिर ठीक है, मैं कल ही जा रही हूँ अपनी माँ के घर, और तब तक नहीं आऊँगी जब तक तुम खुद लेने नहीं आओगे। मैं लेने आऊँगा, भूल जाओ। खुद ही जा रही हो तो खुद ही आना, ना आना हो तो मत आना। राघव ने दो टूक शब्दों में कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? यही समझ लो। तो फिर ठीक है, अब मैं इस घर में तभी पाँव रखूंगी जब तुम मुझे लेने आओगे, कहकर वह दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। पूरी रात दोनों दूसरी तरफ मुंह किए सोए रहे। सुबह भी दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। राघव के ऑफिस जाते वक्त सुनीता ने सिर्फ इतना कहा कि घर की दूसरी चाबी लेते जाना। आज सुनीता और चिंटू को गए 2 महीने हो चुके थे, पर ना तो सुनीता की आने की कोई उम्मीद दिख रही थी और ना ही राघव की उसे बुलाने की। पर तड़प दोनों रहे थे और बेचारा चिंटू, उसे किस गलती की सजा मिल रही थी। शाम को ऑफिस से आते ही राघव ने हमेशा की तरह
अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। हेलो विशाल, क्या कर रहा है यार? अगर फुर्सत हो तो आजा, बाहर से ही कुछ खाना ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, देखता हूँ, विशाल बोला। विशाल ने भी आते ही यही बात दोहराई कि सुनीता के ना रहने से उसका घर नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बैठने के बाद वह भी जाने लगा तो राघव बोला, अरे बैठना यार, क्या जल्दी है? मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, खाकर जाना। तो विशाल कहने लगा, नहीं रुक पाऊंगा यार, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी मेरे बगैर सोती नहीं है और पिज़्ज़ा तो मैं खाता ही नहीं हूँ। चल गुड नाइट कहकर वह चला गया। यही सब दोस्त कभी घंटों मेरे घर में गुजार देते थे और आज एक पल भी रुकना इन्हें भारी पड़ने लगा है। किसी तरह पिज़्ज़े का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला पर खाया नहीं गया। कितने प्यार से उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था पर अब खाने का मन नहीं कर रहा था। तभी उसे याद आ गया कैसे चिंटू पिज़्ज़ा खाने के लिए बेचैन हो उठता था। बड़ी मुश्किल से देर रात गए राघव को नींद आई। सुबह वक्त का पता ही नहीं चला कि कब घड़ी ने 8 बजा दिए। जल्दी से तैयार होकर बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चल दिया। जाते जाते पलटकर एक बार पूरे घर को देखा और फिर कुछ सोचने लगा। शायद उसे भी ये एहसास होने लगा था कि सुनीता के बिना ये घर कबाड़ खाना बन चुका है। धिक्कार रहा था वह खुद को। शाम को जब वापस घर आया तो और दिनों के मुकाबले आज मन बिल्कुल बुझा बुझा सा लग रहा था। ना तो टीवी देखने का मन हो रहा था और ना ही कुछ और करने का। आज उसे सुनीता और चिंटू की बहुत कमी खल रही थी। घर काटने को दौड़ रहा था। सोचा दोस्तों से ही बातें कर ले, फिर किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। वह समझ गया भले ही लोग बीवी बच्चों से परेशान हो जाते हों, पर अगर वह नहीं हो तो फिर जिंदगी बेमानी बनकर रह जाती है। उधर सुनीता भी कहाँ खुश थी। कहने को तो वह अपने मायके आई थी, पर यहाँ भी रोज किसी न किसी बात को लेकर उसकी भाभी संगीता बखेड़ा खड़ा कर देती थी। बात बात पर यह कहकर उसे ताना मारती। पता नहीं कैसे लोग लड़ झगड़ कर मायके पहुंच जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये उनका अपना घर नहीं है। सुनीता अपने पर झल्ला उठती है कि आखिर वह यहाँ आई ही क्यों है। एक शाम सुनीता पड़ोस की एक औरत से बातें कर रही थी। तभी संगीता बड़बड़ाती हुई आई और कहने लगी, दीदी दीदी देखिए तो जरा कैसे आपके चिंटू ने मेरे बबलू का खिलौना तोड़ दिया। सुनीता ने गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखा और फिर उसे डांटते हुए बोली, क्यों चिंटू, तुमने बबलू का खिलौना क्यों तोड़ा? यह तुम्हारा छोटा भाई है ना। चलो सॉरी बोलो। मम्मी, मैंने इसका खिलौना नहीं तोड़ा, मैंने तो सिर्फ खिलौना देखने के लिए मांगा था और इसने गुस्से से फेंक दिया। मैं तो खिलौना उठाकर उसे दे रहा था, पर मामी को लगा कि मैंने इसका खिलौना तोड़ा है। चिंटू रोते हुए बोला, देखो कैसे झूठ बोल रहा है आपका बेटा। मैं बता रही हूँ दीदी, संभालो इसे, नहीं तो बड़ा होकर और कितना झूठ बोलेगा और क्या क्या करेगा पता नहीं। अब क्या बबलू अपने घर में अपने खिलौने से भी नहीं खेल सकता? ये तो समझना चाहिए लोगों को। संगीता की व्यंग भरी बातें सुनकर सुनीता को लगा जैसे उसके दिल में किसी ने तीर चुभो दिया हो। जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह भी कहने लगी, सचमुच में सुनीता, तुम्हारा चिंटू बड़ा ही जिद्दी हो गया है, जरा संभालो इसे बेटा। सुनीता स्तब्ध रह गई, बोली, पर माँ आपने देखे सुने बिना ही कैसे चिंटू को गलत बोल दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ अचानक नाते पोते में इतना भेद क्यों करने लगी। सुनीता चिंटू को लेकर अपने कमरे में जाने ही लगी कि तभी संगीता ने फिर एक व्यंग बार छोड़ा। अब जब माँ बाप ही आपस में झगड़ेंगे तो बच्चा तो झूठा ही निकलेगा ना। सुनकर सुनीता अपने कमरे में आकर रो पड़ी। फिर सोचने लगी कि संगीता भाभी ने इतनी बड़ी बात कह दी और माँ चुप बैठी रही। कल तक मेरा चिंटू कहते नहीं थकती थी, आज वही चिंटू सबकी आंखों में खटकने लगा। आज मेरी वजह से मेरे बच्चे को सुनना पड़ रहा है। फिर वह खुद को कोसती रही। चिंटू कितनी देर तक पापा पापा कहकर रोता रहा और फिर बिना खाए पिए ही सो गया। सुनीता के आंसू बहे जा रहे थे। सच में कितने घमंड के साथ वह यहाँ आई थी और कहा था
जब तक लेने नहीं आओगे नहीं आऊँगी, पर अब किस मुँह से वह अपने पति के घर जाएगी। राघव तो यही कहेगा कि लो निकल गई, सारी है कड़ी, जो भी सुनना पड़े पर जाना तो पड़ेगा यहाँ से, सोचकर उसने मन ही मन फैसला कर लिया। बड़ी हिम्मत जुटाकर सुनीता की माँ उसके कमरे में उसे खाने के लिए बुलाने आई और कहने लगी, सुनीता मुझे माफ़ कर देना, मैं भी क्या करूं, आखिर रहना तो मुझे लोगों के साथ है। बेटा मेरी बात को दिल से ना लगाना। और वह रो पड़ी। सुनीता को अपनी माँ की बेबसी पर दया आ गई। कहने लगी, माँ आप शर्मिंदा ना हो, मैं सब समझती हूँ, पर गलती तो मेरी है जो आज भी मायके को अपना घर समझकर बड़ी शान से यहाँ रहने आ गई। सोचती हूँ अब किस मुँह से जाऊँगी, पर जाना तो पड़ेगा। रात भर यह सोचकर सुनीता सिसकती रही कि आखिर क्यों लड़की का अपना कोई घर नहीं होता। आज सुनीता अपने आप को बड़ा छोटा महसूस कर रही थी। फिर सोचने लगी कि जो भी हो, पर अब वही मेरा अपना घर है। यहाँ सबकी बेइज्जती सहने से तो अच्छा है अपने पति की 4 बातें सुन ली जाए। फिर कहाँ गलत थे राघव, आखिर वह भी तो मेहनत करते हैं, हमारी सारी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते हैं, और मैं पागल बेवजह बात बात पर उनसे झगड़ती रहती थी। सच में बहुत कड़वा बोलती हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ मैं, न जाने खुद से क्या क्या बातें करती रही। फिर चिंटू की तरफ देखते हुए बड़बड़ाई कि बेटा मुझे माफ़ कर देना। अपने घमंड में मैंने यह भी नहीं सोचा कि तुम अपने पापा के बगैर कैसे रहोगे, पर अब हम अपने घर जरूर जाएंगे बेटा। सुबह भी सुनीता काफ़ी देर तक अपने कमरे में ही पड़ी रही। शाम को ट्रेन से जाना था उन्हें। अपना सारा सामान पैक कर रही थी कि तभी उसकी माँ आकर कहने लगी, बेटा मैं चाहकर भी ये नहीं कह सकती कि बेटा और कुछ दिन रुक जाओ। सुनीता माँ को गले लगाते हुए बोली, आप मेरी माँ हैं और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रही जाने की बात तो आज नहीं तो कल मुझे जाना ही था। आप अपने को दोषी ना माने। दोनों बात कर रही थी कि उधर से चिंटू पापा पापा कहते हुए दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ चिंटू? पापा पापा चिल्लाता हुआ क्यों दौड़ा आ रहा है? सुनीता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी नज़र सामने से आते राघव पर पड़ी तो वह चौंक उठी। बोली, राघव आप? राघव को देख सुनीता के दिल में उसके लिए फिर वही पहले वाला प्यार उमड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कहने लगी, राघव हम तो खुद ही आ रहे थे आपके पास। सुनीता का हाथ अपने हाथों में कसकर दबाते हुए राघव बोला, सुनीता मुझे माफ़ कर दो और चलो अपने घर। तुम्हारे बिना हमारा घर घर नहीं लगता। तुम्हारे ना होने से मेरे सारे दोस्त भी मुझसे किनारा करने लगे हैं। नहीं अब नहीं जिया जाता तुम बिन। हाँ मैं बहुत अव्यवस्थित किस्म का इंसान हूँ, पर जैसा भी हूँ अब तुम ही मुझे संभाल सकती हो। सुनीता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहते कहते राघव की आंखों में आंसू आ गए। राघव गलत आप नहीं हैं, मैं हूँ। राघव ने अपना हाथ सुनीता के ओठों पर रखते हुए कहा, कोई गलत नहीं था, बस वक्त गलत था। जितना लड़ना झगड़ना था लड़ झगड़ लिए, अब और नहीं। कहकर राघव ने सुनीता को अपने सीने से लगा लिया। सुनीता भी पति की बाहों के घेरों में सिमटते हुए बोली, मैं भी तुम बिन नहीं जी सकती। और फिर एक परिवार फिर से जुड़ गया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।